बिहार में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव के दौरान हर पार्टी के नेता अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है। चाहे बिहार में चुनाव हो तो पूरा देश का नजर आ जाता है। बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे करते हैं। 1920 पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिलेश दुबे और बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है भारतीय खबर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। सर, बिहार में विधानसभा का चुनाव के दौरान देखिए, इस समय अब आपसे मैं पूछूं एज ए नेता, तो अब भाजपा को लेकर बिहार की जनता अलग मूड में बन चुकी है। तो क्या लगता है कि इसकी कमियां देखने को मिलेगी? क्योंकि प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी को जब से लेकर आए हैं तब से पूरा भाजपा डरी हुई। नहीं, ये भाजपा डरने वाली पार्टी नहीं है। आरोप लगाना तो लोगों का काम है, लेकिन मुझे जो समझ है और मैंने जो इसको बड़े जिम्मेदारी के साथ आपसे बात बता रहा हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। क्योंकि भाजपा कोई छोटी पार्टी नहीं है, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। तो हम कहें कि विश्व की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में कोई है तो भाजपा है। और जो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी पार्टी हो अपना अपना सब काम करते हैं, अपना अपना क्लेम करते हैं। क्लेम करना सबका अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन मुझे जो समझ है कि पार्टी नेतृत्व पूरी तरह से तैयार है। आगे आने वाले समय में और भी आपको परिवर्तन दिखाई देने वाला है। ये प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है बिहार में, और बिहार की जनता ने एक तरह से मूड बना लिया है कि भाजपा के नेतृत्व में सशक्त सरकार बनने जा रही है। सर, आप बोल रहे हैं एक साइड की भाजपा के नेतृत्व में सरकार बन रही है, दूसरी साइड प्रशांत किशोर भाजपा के बड़े बड़े नेता पर आरोप लगा रहे हैं, पूरा काला छीटा उनका खुल रहा है। तो उसको लेकर के जनता में मानसिकता तो बन रही है ना सर? इसको नहीं, ऐसे कोई मानसिकता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौर में होते रहता है, ये आम बात है। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी अपना जो भी अपने चुनाव प्रचार में लोग जाते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी आरोप लगता है, यदि उसमें कोई सच्चाई है तो सामने आती है, नहीं है तो नहीं आती है। लेकिन ऐसे कुछ हथकंडे लोग अपनाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाजपा के नेतृत्व को या भाजपा के नेताओं को। अच्छा, कितना लगता है उम्मीद कि अब की बार भाजपा कितनी सीटें ला सकती? सीट की बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। संगठन में काम करता हूँ, दिल्ली प्रांत का मैं उपाध्यक्ष हूँ संगठन में। दिल्ली विश्वविद्यालय के जिम्मेदार विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ, रिसर्च भी करवाता हूँ। लेकिन मुझे जो मेरी समझ है, शुद्धि बुद्धि है कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ना है। अच्छा, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनसे कहीं नहीं तो कहीं बिहार के जो युवा वर्ग के लड़के हैं काफी नाराज, तो इसको फिर बीजेपी सामने ला रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो इससे युवाओं का वोट तो बिगड़ रहा है। मुख्यमंत्री की बात देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है, अच्छा काम किया उन्होंने, सुशासन का उन्होंने नारा दिया। और आगे उनके नेतृत्व में आगे जो पार्टी के जब नेतृत्व जब जीतेगा उसके बाद बातें होगी इस पर। क्योंकि वो मंच से अनाउंस कर दिए है, बीजेपी के मंच से अनाउंस कर दिया कि हमारा मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। और बड़े मुख्यमंत्री तो अभी हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। चुनाव और होना भी चाहिए, मुझे लगता है। जीतने के बाद की बात यदि नीतीश जी कहेंगे कि भैया हम हमारे नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो अच्छी बात है, बननी चाहिए। यदि वो कहते हैं कि नहीं हमको और भी कोई जिम्मेदारियां दी जाए, तो और भी जिम्मेदारी दिया जा सकता है। ये बाद में बैठ करके इस पर मुझे लगता है कि बातचीत होगी। अच्छा, अभी कहना कोई बहुत आसान नहीं है और जल्दी होगा। अच्छा, देखिए, एक एनडीए महागठबंधन के जब कार्यक्रम हुआ तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां और अभद्र टिप्पणियां उनको गाली दिया गया था। उनको लेकर के काफी मतलब भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश रहा। कांग्रेस कार्यालय पर लाठी चर्चा भी, मतलब झंडा फहराया गया। उसको लेकर क्या आप बोलते हैं? ये बात मुझे अभी जो आपने पूछा है, ये बड़ी मेरे को भी आहत हुआ है। क्योंकि वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के नेतृत्व करने वाले हैं, वो आम आदमी नहीं है। आम आदमी के भी किसी माँ के ऊपर में कोई इस तरह की बात करे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी लानत कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि विकृत मानसिकता का परिचायक है। जो भी लोग इस तरह की बात करते हैं, विपक्ष के लोग, वो उनकी मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं और उनको अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि ये इतना गलत है कि जिसको जितनी भर्त्सना की जाए कम है। जो देश का नेतृत्व करने वाला आदमी है और उसके माता के ऊपर में यदि कोई लांछन लगाता है, आम पब्लिक के ऊपर, आपके माता के, मेरे माता के ऊपर में लगाए, उससे बुरा आदमी, उससे दुर्जन व्यक्ति समाज में हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि
ये मानसिक विकृति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस बात को इस बिहार की जनता उनको जवाब देगी। जो विपक्ष के लोगों ने इस तरह का लांछन लगाया है, बिहार की जनता उनको जवाब देगी। और मोदी जी उसी मजबूती से जब उनके ऊपर में कुछ इस तरह की लांछन लगाया गया, मोदी जी का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसी भाव से उनका नेतृत्व और खुल के आया, उसी भाव से वो और मजबूत हुए हैं, सशक्त हुए हैं और बिहार में भी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वो लगातार बीजेपी कांग्रेस के तरफ से मोदी जी को मां को लेकर के, उनको लेकर के गालियां सुनने को मिलता है। इस पे अभी तक कोई बीजेपी के बड़े नेता, मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री खुद बोले हैं कि बोलने वालों को बोलने दीजिए, गाली दे हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ। पूरी जनता बिहार की नाराज है, नाराज तो है, लेकिन उन पर एक्शन नहीं हुआ जो बोले। उनके ऊपर एक्शन तो जो कानून में होगा, उनका फुटेज देखी जाएगी। कानून में जो चीजें होती है, कानून का काम मोदी जी नहीं देखेंगे ना, कानून का काम न्यायालय देखेगा। न्यायालय में उसकी बात जाएगी, उनके ऊपर जो भी कानून की व्यवस्था होगी, उनके ऊपर जो उन्होंने बोला है और कानून में जो आएगा उनके अनुसार सजा मिलेगी। लेकिन ये उससे बियॉन्ड मैं बात कर रहा हूँ कि ये चीजें जो है, माँ का भाव भावनात्मक है। ये देश जो है ना, माता के लिए माना जाता है। भारत माता की जय रोज बोलते हैं जी। हमारे वेदों में भी कहा गया है, पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या की बात की गई है। हम भूमि को भी माता मानते हैं, भारत को भी माता मानते हैं। और उस भाव से इसको देखा जाए तो माँ का स्थान सर्वोपरि है, जिसको कि यहाँ के लोगों ने इस भाव से इस प्रकार की जो बात स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है, मुझे लगता है कि मनुष्य तो क्या, बिहार की जनता, भगवान भी माफ नहीं करेगा उनको। अच्छा सर, आप बक्सर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ की बात किया जाए कि यहाँ पर पिछले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ पूरे देश में, तो बक्सर लोकसभा में एक आनंद मिश्रा नाम क्या है, जो कि उन्हीं के अहम ज्यादा भूमिका रही, तो बीजेपी वहां की सीट गवा बैठी, फिर बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं। उसको लेकर के क्या है, पार्टियां में इसको देखा जा रहा है, जो धरातल की बात है दूर उठ हो गए, कोई नाराज है तो कोई सपोर्ट में। देखिए, तो क्या बीजेपी आनंद मिश्रा के आ जाने से बट जाएगी? फिर बीजेपी बटने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी सशक्त पार्टी है, सांगठनिक पार्टी है। नहीं, कोई बड़े कुछ लोग नाराज है, वो स्थानीय नाराजगी है, मुझे भी सूचना मिली है। और कुछ ऊपर के लोग भी नाराज हुए हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी तत्काल, क्योंकि हम नाम नहीं लेते हैं किसी का, उन्होंने जो भी बातें हुई है पार्टी में उनको लिया गया, क्या हुआ, कैसे लिया गया, क्या हुआ उसमें, लेकिन कार्यकर्ता के बीच में नाराजगी है, आपको भी सूचना है इसकी। मुझे लगता है कि अब इस पर पार्टी ने क्या सोचा, क्या विचार किया, उनके क्या ऐसी बातें थी जिसके आधार पर उनको स्वीकार किया गया है। लेकिन अब जब पार्टी ने स्वीकार कर लिया तो हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, उनको क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पार्टी और संगठन सबसे ऊपर है। फिर उनको कैसे मैनेज करेंगे कि जो आपके मतलब कार्यकर्ता हैं, छोटे धरातल पे काम करते हैं बीजेपी के लिए, और फिर वो उनके आ जाने से नाराज होते हैं, जबकि आनंद मिश्रा से पहले से वो लगे हुए हैं आपके पार्टी में काम करते हैं, तो उसको फिर कैसे मैनेज? नहीं, बक्सर क्षेत्र में सबसे ज्यादा, बक्सर में विधानसभा के हमारे सबसे ज्यादा प्रत्याशी आज अपना दावा ठोक रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। ये बातें होती है सब लोग का, लेकिन मुझे लगता है पार्टी जो नेतृत्व में जो स्वीकार होगा, जो डिसीजन होगा, निर्णय होगा, वो सबको स्वीकार करना होता है, क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है। भाई मिथिलेश तिवारी जी यहाँ के नहीं थे जी, उनको टिकट मिला, हम लोग स्वीकार किए। मैं भी एक उसमें उम्मीदवार था, आप लोगों को सबको पता है। सबसे ज्यादा हम गांव में घूमे, सबसे ज्यादा सभाएं की, गांव घूमे बक्सर क्षेत्र के, 6 विधानसभा में सभाएं की मैंने, लेकिन उनको टिकट मिला। टिकट मिलने के बावजूद मुझे दिल्ली से भेजा गया कि उनको जाइए मोदी जी के नाम पर उनको जितवाइए। मैं आकर के उनका प्रचार किया, मुझे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन सर एक क्वेश्चन इसी में, आपने जैसे कि बाहरी की बात की है मिथिलेश तिवारी को लेकर, तो उसी तरीका से फिर विधानसभा में एक माहौल बना है पूरे बिहार में पलायन और रोजगार को मुद्दा लेकर, जो कि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के मुख से कभी नहीं निकला था कि हाँ यहाँ पे भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब मतलब प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि जब से पलायन की बात कर रहे हैं तो अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी बोलने लगे हैं कि पलायन रुकना चाहिए, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं। इसको फिर कैसे देखते हैं? नहीं, वो पलायन रोकने की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको यहीं पर रोजगार दे रहे हैं, तो आप पलायन की बात इसलिए खत्म ही हो जाती है। यही तो जनसुराज बोल रहे हैं प्रशांत किशोर की, मेरे बोलने के बाद आखिर क्यों बोल रहे हैं लोग, पहले चिंता क्यों नहीं? उन्होंने जो बोला है, तो जो बिहार के हित में बातें हैं वो तो बीजेपी बहुत पहले से कहते आ रही है।
कि चूंकि बिहार में उनका एक सशक्त हमारा शासन नहीं मिला, हम एलाइज में है, गठबंधन में कुछ मजबूरियां होती हैं पार्टी नेतृत्व की, उसके दृष्टिकोण से आप देखिए तो अभी फिर भी हमने बड़ी समझबूझ से काम किया है। और उस दृष्टिकोण से यदि हमारा भाजपा के हमारे उम्मीदवार ज्यादा जीत के आएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको परिवर्तन और ज्यादा दिखाई देगा। परिवर्तन हुआ है लेकिन उसके अलावा और भी परिवर्तन आपको दिखाई देगा, जो कि यदि भाजपा की सीट हमारी ज्यादा आती है तो यहाँ बिहार में आप देखिएगा सब कुछ आपको यही मिलेगा। संगठन की वजह से थोड़ा काम स्लो हो जाता है और स्टेट्स के मामले में, क्योंकि बीजेपी बगल में ही यूपी सरकार में बीजेपी की सरकार है, काम निरंतर बढ़ रहा है। बिहार में थोड़ा वहाँ पर हमारा एक छत्र राज है, बीजेपी की सरकार। वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा संगठन में मजबूरियां होती है, मिला जुला करके लेके काम चलना पड़ता है। सब अपने मन से हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, सब पार्टी का अपना अपना डिसीजन होता है, तो उसमें बैठ के ही बात होती है। जब 10 आदमी है घर में तो 10 को आप बात तो कीजिएगा ना। जी बिल्कुल, डिसीजन अपना कीजिएगा लेकिन बात तो करना पड़ता है। तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती है जो सरकार की मजबूरी हो जाती है, लेकिन बीजेपी इसको आजकल नकार रही है। बीजेपी चाहती है कि नहीं, यदि जनता चाहती है कि मैं राज करूं तो हमारे को आप सपोर्ट कीजिए कि हम सशक्त सरकार बनाएं, बिना एलाइज के हम बात करें। और ये यदि बिहार में होगा तभी बिहार का भला होने वाला है, उसके बाद पहले बिहार का भला होने वाला है। बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ दिल्ली के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे अखिलेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद थे और भाजपा के नेता भी हैं। चलिए आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास पराशर के साथ। जय हिंद।